Hello dear students, welcome to our channel. Now today we will discuss the verbs. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम verbs डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके बाद अगर आपको कोई भी जानकारी लेते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो इससे पहले हम 4 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं उसको आगे और बेहतर बनाने के लिए। और समय बर्बाद न करते हुए हम अब सिर्फ अपनी क्लास की ओर चलते हैं। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। Verbs. A verb is described an action, state or occurs. It play a central role in a sentence. इसका मतलब होता है बच्चों के verb यानी कि क्रिया वो चीज है जो भूमिका निभाती है वाक्य को पूरा करने के लिए। यदि verb नहीं होती है तो हमारा सेंटेंस हमेशा अधूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। अगर मान लीजिए इसमें verb नहीं होती तो सेंटेंस क्या होता है? राम अ बुक। तो राम अ बुक का कोई मतलब नहीं होता है। राम रीड्स अ बुक यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। जब वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस एक तो अधूरा होगा, दूसरी बात हमारे जो बेस होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आगे वर्ड्स के कुछ काइंड्स होते हैं, अगर वो वर्ब के साथ वर्क नहीं करेंगे तो हमारी वर्ब भी अधूरी रहती है। इसलिए कुछ काइंड्स होते हैं जो वर्ब्स को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंड्स ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लिंकिंग वर्ब। Linking verb connect the subject and verbs. He is happy. Linking verb जो होती है वो कर्ता को कर्म के साथ जोड़ती है। दूसरा, helping verb यानी कि सहायक क्रिया। Helping verb assist the main verb in the sentence by the extending this meaning. अगर helping verb का मतलब होता है सहायक क्रिया, जैसे just like is, am, are, has, have, was, were, इस तरीके से। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस ना ही तो क्लियर होगा ना ही वो पूरी तरीके से बनेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है। अगर मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है तो ऑब्वियसली यहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब देनी है तो यहाँ पर हमें करना होगा शी इज रीडिंग अ बुक। इज दैट क्लियर? नाउ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है यानी कि अकार्मक क्रिया जो होती है वो हमेशा किसी वस्तु को कर्म यानी कि कर्म को सब्जेक्ट के साथ जोड़ती है, तभी हमारी मीनिंग क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही कर्म, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है हमारी क्रिया यानी कि वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी कर्म की, वो बिना ही कर्म के कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द फ्लावर्स स्मेल, फूल खुशबू देता है। द सन रन फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। यहाँ देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है जो कि क्लियर आपको ना कर पाए, इस कारण यह सेंटेंस अकार्मक कहलाता है। अकार्मक यानी कि किसी भी कर्म की जरूरत सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए नहीं होती है। समझ में आए हो और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ और देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।